इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान। नमो अरिहन्तार्णं, नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्यार्णं, नमो वज्रायार्णं, नमो सौवसाहूर्णम। पंच परमिष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। छल्लक रत्न श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु श्री, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी। इच्छा निमित्त जैन बांसवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आजकल साधु साध्वियां नगरों में जब प्रवेश होता है तो आरिकाओं और क्षुल्लक के पाप प्रक्षालन करने का चलन बढ़ रहा है, तो क्या यह आगम सम्मत है? देखो, कुछ बातें जो है आप लोगों को स्वतः ही विचार करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज की नवदा भक्ति में आरिकाओं का पाद प्रक्षालन नहीं है तो अब नहीं है। बार बार प्रश्नों को छेड़ करके और बेफालतू में जो राग द्वेष है, कई बार प्रश्न करने वाले लोग भी मजे लेते हैं। मानना करना कुछ है नहीं, जो तुम्हें करना है वो करना है। नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक नहीं है। यशवंत सिंह सिविल लाइन ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जैन आगम जैन दर्शन के अनुसार एक सज्जन पुरुष की क्या पहचान होती है? सज्जन पुरुष की पहचान यही है कि वह अपने आप में घर में रहकर कुलाचार का पालन कर रहा है, समाज में समाज का आचरण का पालन कर रहा है, मंदिर में आके धर्माचार का पालन कर रहा है। यही सज्जन पुरुष की पहचान है। श्रीमती बिमला जैन बड़ी बजरिया बीना से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत एवं बाहुबली की जिनेन्द्र भगवान के रूप में प्रतिमाएं विराजमान होती हैं, मगर हमारे बलभद्र भी मोक्ष गए हैं, बलभद्रों की प्रतिमाएं क्यों नहीं स्थापित की जाती? आप बैठा लो, कौन मना कर रहा है? अभी चांदखेड़ी में बैठी है ना, बलभद्रों की प्रतिमा बैठी। सभी बलभद्रों की बहुत सारे निर्माण कांड में जितने नाम आए हैं उन सबकी मूर्तियां अभी चांदखेड़ी के अंदर बैठी हैं। वहाँ जाके आपको दर्शन कराएं, आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। वहाँ राम भी मिलेंगे, हनुमान भी मिलेंगे, सुग्रीव भी मिलेंगे। राम हनु सुग्रीव विष्णु लगे गवाक्ष नील महा
ये नील की भी मिलेगी, महानील की भी मिलेगी। तुम तो निर्माण कांड उठाना, निर्माण कांड पढ़ते जाना और बेदियों पर भोग दे दे जाना, सब भगवानों की मूर्तियां वहां। विद्या जैन बड़ा गांव धसान से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, नारद जी अखंड ब्रह्मचारी होते हैं, उन्हें वनवास आदि में भ्रमण करने के लिए छूट होती है, फिर वो सतियों को इस प्रकार से दुख क्यों देते हैं? सतियों अब को उनका एक स्थितियां ऐसी हैं कि उनका एक नेचर बन जाता है। वो बाह्य ब्रह्मचर्य व्रत से रहते हैं, क्षुल्लक नहीं होते, क्षुल्लक का भेष होता है, गुणस्थान नहीं होता उनकी, प्रतिमाएं नहीं होती उनकी, 11 प्रतिमाएं नहीं होती, कोई सामायिक प्रतिक्रमण आदि नहीं करते। बात एक सामान्य रूप से उनका नियोग ही उनका ऐसा है कि वो ऐसे कार्य करते हैं। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, 6 द्रव्य सभी कालों में रहते हैं, तो छठे काल में जब धर्म नहीं रहेगा तो धर्म द्रव्य नहीं होगा क्या? छठे काल में धर्म द्रव्य नहीं होगा क्या? 6 द्रव्य तो सदा काल रहते हैं, मगर छठे काल में जब धर्म नहीं रहेगा तो धर्म द्रव्य रहेगा कि नहीं? अरे धर्म अलग चीज है, धर्म द्रव्य अलग चीज है। द्रव्य तो एक वस्तु है जो चलने में सहायक है, इसलिए धर्म द्रव्य। तो उस समय के लोग चलेंगे फिरेंगे कि नहीं, हवाएं भी चलेंगी, व्यक्ति भी चलेगा, तो धर्म से और धर्म द्रव्य का कोई संबंध नहीं है। धर्म एक अचेतन वस्तु है और धर्म जो है जीव के द्वारा किया हुआ सद्कार्य है। दिनेश कुमार राठौर थड़ोस सिंगोली मध्य प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, शरीर मन आत्मा तीनों में से पाप पुण्य कौन करता है? पाप की सजा किसे मिलती है? शरीर तो यहीं छूट जाता है, आत्मा ज्योति रूप में निकलकर ऊपर चली जाती है, आत्मा तो पवित्र होती है। तो मेरा प्रश्न है कि मन कहाँ चला जाता है और सजा क्या मन को मिलती है? जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। जीव और पुद्गल मिलकर के कर्म का रूप धारण करते हैं और दोनों मिलकर के संसार के सुख दुख के भागीदार होते हैं। एक नहीं, पुद्गल अकेला भी नहीं, जीव अकेले नहीं। जब दोनों मिलते हैं तो मिलकर के संसार के सुख दुखों की रचना होती है और संसारी व्यक्ति सुखी दुखी होता है। इसलिए संयोगज पर्याय हैं ये, और संयोगज पर्यायों का अर्थ होता है कि दो के संयोग से होती है, किसी एक को नहीं। मरने के बाद शरीर भली नहीं जाता है, लेकिन एक सूक्ष्म शरीर होता है, कार्बन शरीर, वो कार्बन शरीर तो साथ जाता है। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक सदगृहस्थ को धन के लिए कितना महत्व देना चाहिए? सदगृहस्थ को धन के अच्छे कार्य हैं तो धन का महत्व होना ही चाहिए। त्याग की तरफ बढ़ते हो तो धन का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन त्याग की तरफ नहीं। दो ही गृहस्थ के कार्य हैं, या तो त्याग करो या फिर दान करो। या तो कमाना बंद करो और कमाते हो तो दान देना चालू रखो। त्याग और दान, इन दो में से कोई एक का चयन करना है। श्रेष्ठ है त्याग। त्याग नहीं कर सकते हो तो दान का रूप प्रवृत्त होना चाहिए। स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव मैदान से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, 84 लाख योनियों का विभाजन तो समझ में आता है, जैसे कि वनस्पति गाय के 10 लाख, किसी के 4 लाख, किसी के 2 लाख आदि। जिज्ञासा यह है कि माता पक्ष और पिता पक्ष में 199 लाख कुलकोटि कहा और सूक्ष्म बादर पर्याप्त अपर्याप्त लब्धि पर्याप्त में कैसे बनते हैं ये? उनमें भी वैरायटियां होती हैं। सम्मूढ़ संजीवन उत्पन्न, जैसे गेहूं होता है। अब गेहूं कितने प्रकार का होता है? कई प्रकार का होता है। चने भी कई प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार पुद्गलों में जो परमाणु होते हैं, इनमें अनेक अनेक वैरायटियां होती हैं। इतने प्रकार के वैरायटियों में सूक्ष्म निगोदिया जन्मेगा,
इतने में बादर जन्मेगा, इनमें पर्याप्तक जन्मेगा, तो ये पुद्गल की परिणतियां हैं। जैसे गेहूं एक है लेकिन गेहूं के अनेक भेद होते हैं, ऐसे ही इन उत्पत्ति स्थानों में समझना चाहिए। विखप चंद मोदी इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कहा जाता है कि जन्म से जैन कुल में उत्पन्न होने पर जैन नहीं होता, निश्चय से यह सही हो सकता है। मेरी जिज्ञासा है कि विजाति शिशु यदि अपने घर में रहकर जैन धर्म पालन कर ले और जैन हो सकता है क्या? वह जन्म से कोई बच्चा जैन कुल में आ जाए तो क्या वह जैन दर्शन का मान्य हो जाएगा? जैन होना अलग चीज है और जैनी होना अलग चीज है। कुल में जन्म लेने से वो जैन तो है, लेकिन जब तक जैन का आचरण नहीं पाल पाए तो वो जैनी नहीं कहलाएगा। इसलिए जैनी नहीं हो कोई जरूरी नहीं, लेकिन कुल में जन्म लिया तो जैन तो कहलाता ही है। अरुण जैन किशनगढ़ राजस्थान से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैन धर्म के पाठशालाओं के जो शिविर आयोजित होते हैं उनके समापन समारोह में अन्य व्यक्तियों को बुलाकर के धार्मिक आयोजन होते हैं, उनमें कांजी पंथ के प्रबल समर्थकों को मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रण देकर बुलाया जाता है, तो क्या यह उचित है? देखो, आपकी एक व्यवहारिकताएं हैं। ये पंथ जो हैं ये हवाओं के समान चलते हैं, उड़ जाते हैं। अंत में मूल की जो कुंद कुंद परंपरा है वह कुंद कुंद की मूल परंपरा ही कायम रहने वाली है। अब इनमें जहाँ जैसी स्थितियाँ बने, यदि वो अपने मुनियों के लिए अपनी धार्मिक क्रियाओं में बाधक है तो उसे नहीं बुलाना चाहिए, और अपनी श्रमण संस्कृति मुनि धर्म के लिए साधक है, व्यवहार की क्रियाओं में साधक है, तो बुलाने में बाधा नहीं है। अभय जैन टीकमगढ़ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, द्रव्य और पदार्थ में क्या अंतर है? मैंने कहा था ना एक बार, धर्म के कार्यों में किसी को आसन देना, चाहे मुख्य अतिथि हो चाहे पंडित का प्रोषण करने वाला हो, दो बातें होना चाहिए। मुनियों को नवदा भक्ति करता हो और नित्य नियम रूप से अभिषेक पूजन करता हो, ये दो कार्य करता हो तो चलेगा, नाम से कोई मतलब नहीं है। मुनियों को नवदा भक्ति करता है कि नहीं वर्तमान में, और अभिषेक पूजन करता है तो ठीक है, और इन दोनों कार्यों को नहीं करता है तो उसे धार्मिक कार्यक्रमों की मुख्यता नहीं देना चाहिए। अभय जैन टीकमगढ़ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, द्रव्य और पदार्थ में क्या अंतर है? द्रव्य एक वस्तु है, एक अस्तित्वमान है। पदार्थ जब वही द्रव्य परिणमन करके जो टाइटल पाता है उसको पदार्थ बोलते हैं। जैसे जीव एक द्रव्य है, जीव जब मनुष्य गति में आया तो उसे मनुष्य कहा जाता है, ऐसा माना था। निर्मल जैन अशोकनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आवादा काल का क्या मतलब होता है? आवादा काल कर्मों में होता है। जब कर्म बंद हो जाता है तो कितनी देर के बाद वो उदय में आ सकता है, उसको आवाधा काल बोलते हैं। पुनीत जैन फरीदाबाद से पूछते हैं, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, भगवान भरत और बाहुबली कहाँ से मोक्ष गए? अब इनके संबंध में बहुत बार बता चुका हूं मैं। कोई कैलाश पर्वत मानता है, कोई पोदनपुर के उद्यान में मानते हैं, कोई निश्चित नहीं है। सर्वेश जैन तेल वाले सिरोन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर भगवान के निर्माण कल्याणक पर निर्माण लाड़ू चढ़ाते हैं, तो तीर्थंकर भगवान की जन्म जयंती पर भी लाड़ू चढ़ा सकते हैं क्या? जन्म जयंती पर नहीं, मोक्ष पे ही चढ़ना चाहिए। विकास जैन मागरोल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर किसी का व्रत खंडित हो जाए या किसी खाने की चीज
से टूट जाए तो उसमें क्या दोष होता है और क्या प्रायश्चित लेना चाहिए? दोष क्या है, टूट जाए तो उसका है पुनः पालन करना चाहिए, आगे के लिए पश्चाताप करके सावधानी रखना चाहिए। पंडित जी। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश ऐप के समक्ष विराजित मुनि भक्तों की ओर से, साक्षात गुरु चरणों में विराजित गुरु भक्तों की ओर से पूज्य श्री को सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को सादर इच्छामी इच्छामी। मिथ्यात्व भंजक गुरुदेव के पावन मुखारविंद से अपनी प्रथम जिज्ञासा का समाधान प्राप्त कर रहे हैं गौरव जैन बेंगलोर। इसके बाद तैयार रहे प्रियांशी जैन प्रतिभा स्थली। हे महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, जीव एक तत्व भी होता है, जीव एक द्रव्य भी होता है और जीव एक पदार्थ भी होता है। तो फिर महाराज जी ये हम कब समझे कि जीव एक द्रव्य है, जीव एक तत्व भी है, जीव एक पदार्थ है? कैसे महाराज जी? जैसे तुम एक जीव भी हो और तुम बेटा भी हो, बच्चे भी हो कि नहीं? और दोनों मिलाकर के तुम क्या हो? तुम्हारा नाम जो है बस है, वो दोनों जीव हैं। जीव वह है जो जीव है, और जीव जब किसी पर्याय में जाता है तो तत्व कहलाता है। तो मनुष्य पर्याय में हो तो ये मनुष्य तत्व है। तो जीव जब मनुष्य पर्याय में जाता है तो उसको क्या कहते हैं? मनुष्य। तो उसको मनुष्य कहते हैं, ये हुआ पदार्थ। जीव ने जब मनुष्य पर्याय प्राप्त की वह हुआ तत्व, और जीव जीव है। जिज्ञासा करिए कि प्रियांशी जैन। इसके बाद तैयार हैं डॉक्टर अक्षर जैन टड़ैया, महामंत्री सकल जैन समाज ललितपुर। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छा। महाराज जी मेरी यह जिज्ञासा है कि अनुभव और अनुभूति में कौन उत्तम है? अनुभव और अनुभूति में अनुभूति में कौन उत्तम है? अनुभव दोनों एक ही है। तो अनुभव होते अनुभव अनुभूति में कौन महत्वपूर्ण? दोनों एक ही तो है। हाँ, जिज्ञासा करें डॉक्टर साहब। इसके बाद तैयार रहे मुस्कान जैन गुंदरापुर। अरे नक्शा चालू है, करें नहीं आ रहे बटन। आज मुस्कान जैन आप करिए जब तक जिज्ञासा। हेलो। परम पूज निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में समस्त ललितपुर जैन एवं जैनेतर समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिराज, हम ललितपुर वासियों को इतना अच्छा अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के बाद बहुत से निर्माण कार्य वहाँ पर आपके आशीर्वाद और सानिध्य में शुरू हुए हैं। उससे अच्छे हमारे टीकमगढ़ में हुए हैं, उससे अच्छे महरौनी में हुए हैं। हम सभी ललितपुर वाले पुनः उससे अच्छा करने के लिए आतुर हैं। आपके चरण शीघ्र ललितपुर में पड़े। हे महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि असुर कुमार जाति के देव जिनका काम उत्पाद एवं परेशान करना होता है, फिर उनको देव क्यों कहते हैं? असुर कुमार जाति के देवों का काम लड़ाना भिड़ाना होता है, तो उन्हें सभी देव नहीं लड़ाते हैं, बहुत कम लोग। जैसे मनुष्य जाति में कुछ लोग ही गुंडे तत्व होते हैं। असुर कुमार में भी कई सम्यक दृष्टि सज्जन होते हैं। उनको देव इसलिए कहा जाता है जैसे कुल से कोई व्यक्ति कितने निकृष्ट कार्य करे, लेकिन कहा जाएगा ये जैनी का बच्चा है, तो उनमें वो जाति है कि वो देव कहे जाते हैं, क्योंकि उनका उच्च गोत्र होता है और वो कुछ ऐसे नीच कार्य लड़ाने बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन वो नीच कर्म नहीं करते। यानी मांसाहार नहीं, व्यसनी नहीं, किसी को मारते नहीं, बस कौतूहल करते हैं बढ़ाने का। तो उतने में मात्र से, और वो भी कभी कभार कोई देव करते हैं। तो उन्हें पाप कर्म का बंद होता है क्या? होता है बराबर। फिर उन्हें इस जाति से मुक्ति कैसे मिलती है? असुर कुमार जाति से मुक्ति और उनकी आयु खत्म हो जाएगी तो नरकों में चले, वो त्रियंशों में चले जाएंगे, मनुष्यों में चले जाएंगे, ऐसा बनता। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें मुस्कान जैन। इसके बाद तैयार रहे आशीष मोदी एडवोकेट।
मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का अनंतों बार नमोस्तु। नमोस्तु चुल्लक श्री को इच्छामि इच्छामि। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब धर्म क्षेत्र में रहते हुए भी विपरीत परिस्थितियां आए और कर्म आपकी तीव्र परीक्षा ले, तो कैसे समता भाव रखें और सरल भाव रखें? हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, कर्म जब उदय में आता है तब ये सब विचार करते हैं। जब कर्म बनता है तब हंसते हंसते बांधते हैं। तो हंसते हंसते बांधते समय यदि हम सावधान रहें तो ऐसा सोच नहीं होगा। अब कर्म कर लिया है तो चाहे सहन हो या नहीं हो, कर्म का उदय तो आएगा। जिज्ञासा करें आशीष जी मोदी, उसके बाद तैयार रहें अंकी जैन बेंगलोर। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरण कमलों में मोदी परिवार मेहरौनी की तरफ से उनके श्री चरण कमलों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, हमारे बच्चे मोबाइल नहीं देखते हैं, लेकिन हम जब किसी शादी में जाएं, खाना में जाएं, वहाँ बच्चे मोबाइल देख के खाना खाते हैं। महिलाएं अपने बच्चों को मोबाइल दे देती हैं चालू करके, वो खाना खाते हैं। मंदिर जी में हम आए तो वहाँ भी बच्चों को मोबाइल दे दिया और पूजन में व्यस्त हैं या बातों में व्यस्त हैं। लेकिन जब हमारे बच्चे उनको बच्चों के हाथ में मोबाइल देखते हैं तो वो भी कभी कभी रोने लगते हैं कि हमें भी वो मोबाइल दिखाओ। तो महाराज जी, बड़ी संकट की स्थिति उत्पन्न होती है कि हम अपने बच्चों को मारें, क्या करें कि नहीं, ये गलत बात है। घर पे तो हम समझाते हैं, कभी नहीं दिखाते मोबाइल, लेकिन जब खाना में उनको देखें या मंदिर जी में देखें कि बच्चे मोबाइल लिए हैं तो वो भी कहते हैं कि हमें भी मोबाइल दो देखने को। तब ऐसी स्थिति में महाराज श्री क्या करें, दिशा मार्ग दर्शन करने की कृपा करें। एक तुम्हारे बुंदेलखंड में एक कहानी आती है, ये सीता का मायका वही रावण की गैल है। अब क्या करें, मायका हट नहीं सकता और रावण का रास्ता भी। तो अब यही है कि सावधानी रखो, बस वो जितना रख सकते हो इतना ही है। सावधानी रखना, समझाना, यही मारना पीटना नहीं, समझाओ और समझाकर जितने समझ जाए तो ठीक है। नमस्ते महाराज जी। जिज्ञासा करें अंकी जैन, इसके बाद तैयार रहें राजेंद्र जैन एडवोकेट। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम गर्वी जैन है। हम जो पाठशाला जाते हैं वो फिर हम सीखते हैं, तो फिर उसे हम अपने लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं? क्या बोला? नमोस्तु महाराज जी, हमारे बच्चे ज्ञानोदय दिगंबर जैन मंदिर बैंगलोर में पाठशाला पढ़ते हैं, श्रमण संस्कृति सांगानेर पाठशाला। तो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि जो हम पाठशाला में पढ़ते हैं, द्रव्य, तत्व, आश्रव, बंध, ये हम अपनी लाइफ में कैसे यूज करें, डे टू डे लाइफ में, आम जीवन जिंदगी में? 7 तत्व जो हम पढ़ते हैं तो उनको हम अपने जीवन में कैसे यूज करें? अभी पढ़ना ही काफी है, पहले हर चीज पढ़ी जाती है। स्कूल में लोग जाते हैं पढ़ने तो वहाँ सब चीज समझने नहीं लग जाते, सभी चीज़ों का प्रैक्टिकल नहीं करने लग जाते, पहले समझा जाता है। तो अभी आप समझें और उस समय जो आचरण की बात की जाती है उसको आचरण में उतारें, और तत्व आदि की जो बात की जाती है उसको अभी रट लेना चाहिए, बाद में समझ में आ जाएगी। नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा करें राजेंद्र जी, इसके बाद तैयार रहें वंशिका जैन। मेरे आराध्य मेरे गुरुवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार मलैया परिवार की ओर से नमोस्तु। गुरुवर, मेरी एक जिज्ञासा है कि ये जो यशोदा तीर्थ क्षेत्र बन गया और उसमें जो आज 40 एकड़ जमीन सभी लोगों को दिख रही है, उस जिस समय हमें प्राप्त हुई थी तो 9 एकड़ जमीन मंदिर जी के नाम थी, शेष जमीन खुर्द बुर्द थी। मैंने प्रयास करके पूरी जमीन 40 एकड़ कर दी और स्कूल की जमीन जो 5 एकड़ 70 डिसमिल थी उसको 7.5 एकड़ कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं प्रबंधक के पद से जो अभिलेखों में दर्ज हैं, तो अब मेरी क्या और भावना रहना चाहिए कि मैं अपना नाम कटवा दूं और दूसरों के नाम करा दूं? पहली बात, नाम कटवाने के लिए जो इतनी बड़ी लाइफ में बोलता है
ऊपर से नाम कटवाना चाहता है, अंदर से तो चाहता है। बैठ जाओ चुपचाप। और दूसरा ये है महाराज, बैठ जाओ चुपचाप, तुम्हारी नियत ही पता चल गई। जिग- तुम धन के वकील हो तो मैं भी धर्म का वकील हूँ। जिग- जिज्ञासा जिज्ञासा करें वंशिका जैन, उसके बाद तैयार रहे ब्रह्मचारी अभिषेक भैया, फिर दीदी अनामिका जी है साहब। और इसका नाम कर जाए ना तो इतना शांति से नहीं बैठेगा, इतनी खुरापाती करेगा फिर इतने प्रारंभ नाम। मैरोनी में चतुर्थ काल लाने वाले 24 समूह शरण में बैठकर उपदेश देने वाले महाराज जी के चरणों में मेरा मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री हम लोगों ने लॉकडाउन में रामायण देखी, उसमें देखा कि सीता के एक बार कहने पर राम एवं उनके भाई लक्ष्मण वध करने चले जाते हैं हिरण का, बल्कि राम भगवान तो मोक्षगामी जीव हैं, दयालु और परिक्रमी थे, तो वो हिरण का वध करने क्यों चले जाते हैं सीता के एक बार कहने पर और रामायण रच जाती है। हिरण का वध करने क्यों चले जाते, वो तो मोक्षगामी थे, इन्होंने रामायण में देखा है। वो क्या है, वहाँ पर अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया। रामायण के अंदर वो है तो उसको मारने के लिए नहीं गए थे, पकड़ने के उद्देश्य से गए थे। उन्होंने सोचा कि इसको पकड़ लिया जाए, उनको इस ढंग से उनको घायल किया जाए जिससे वो पकड़ में आ जाए। तो अब मोहिनी कर्म है, जैसे आप लोग कई बार तोते रख लेते हैं, कुत्ते पाल लेते हैं, खरगोश पाल लेते हैं, ऐसे उनको उस समय हिरण पालने का भाव आ गया। वो भी सीता के कहने पर वो है, वो एक षड्यंत्र था, एक रचना थी, रावण के द्वारा भेजे गया एक मायावी रूप था। तो एक सदघटना जब होनहार ऐसी होती है तो परिणाम भी वैसे ही हो जाते हैं। जिज्ञासा करें भैया जी, इसके बाद तैयार रहे भव्या जैन पृथ्वा स्थली। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मेरे आराध्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव 10 वर्ष पूर्व जब आप यहाँ आए, आपकी ही प्रेरणा से हम दोनों भाई बहनों को ब्रह्मचर्य व्रत लेने का अवसर प्राप्त हुआ, और उसके बाद अभी सिरपुर में गुरुदेव से 2 प्रतिमा लेकर के अपने जीवन को और आगे बढ़ाने का अवसर भी मिला। और यहाँ तक ही हमारा पुण्य नहीं रुका, आज पहले ही दिन जिस घर में हार हुए आपके, अभी तक तो कहीं कहीं दूसरे घर में हो रहे थे, अभी पहली बार मैरोनी में 10 वर्ष बाद जब आप आए तो पहली बार हमें आहार दान का सौभाग्य मिला। तो गुरुदेव न जाने कौन सा पुण्य हमारा ऐसा बढ़ता चला जा रहा है कि निरंतर कुछ न कुछ अच्छे कार्य हमें मिलते जा रहे हैं। और दूसरी जिज्ञासा गुरुदेव इसमें यह है कि जब प्रद्युम्न कुमार के बारे में पढ़ते हैं कि उनके जीवन में इतने उपसर्ग, इतनी बार उनके भाइयों ने आदि ने उनको मारने का प्रयास किया, लेकिन इतने सब प्रयासों के बाद भी वो कैसे अपने जीवन को रक्षा कर पाए और आगे अपने जीवन को धन्य कर मुनि पद को प्राप्त कर मोक्ष भी उन्होंने प्राप्त किया। तो ऐसा क्या उनका पुण्य था, ऐसा क्या उनका कर्म था? नमोस्तु गुरुदेव। उनके जीवन के संबंध में बहुत बार उन्होंने दूसरे जीवों को बचाया है। उन्होंने किस बार कितने जीवों को बचाया या उल्लेख तो नहीं मिला, लेकिन उन जैसी और घटनाओं में मिलता है। जैसे धीवर की घटना आती है कि महाराज से नियम लिया कि पहली मछली मैं नहीं मारूंगा, और दिन भर में 5 बार वही मछली उसके जाल में फंसी, तो उसने 5 बार उसको छोड़ा। तो अगले भाव में जाकर के वह जीव को 5 बार मौत के स्थान पर भेजा गया, लेकिन 5 बार बच गया। इसी प्रकार जो प्रद्युम्न जीवनधर आदि जो हैं महापुरुष, इन्होंने कोई ना कोई ऐसा अच्छा कार्य किया है जिस कारण से लोग उनका विनाश करते हैं और उनका विकास होता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में होता है, लोग उनको मिटाने का प्रयास करते हैं कि हम इनको मिटा दें, इनको बदनाम कर दें, लेकिन वो जितना उनको बदनाम करते उनका नाम और होता है, जितना उनको मिटाने का भाव करते उनको और मिटने का भाव होता है। वो सोचते हैं कि लोग इनके बीच में से हट जाएं, लोग और जुड़ते हैं। तो जिस चीज व्यक्ति का ज्यादा विरोध होता है वह व्यक्ति सारे जगत में प्रसिद्ध हो जाता है। ये उनका पुण्य कुछ कुछ लोगों का होता है।
क्योंकि उनका पुण्य उसी माध्यम से पकेगा। जब कोई उन्हें मारने आएगा तभी वो बचेंगे, तब कोई मारने नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा कि इनके पुण्य कर्म का उदय हुआ है। इसलिए कभी कभी अशुभ कर्म के उदय शुभ कर्म के उदय लाने के लिए निमित्त बन जाते हैं। इसलिए ऐसा महान पुरुषों में सब में देखा गया, जितना जितना उन्होंने उनको मिटाने का भाव किया वे और बनते चले गए। राम को कैकेयी ने वन में भेजा, वो बन गए, वो बन गए। अपनी भावना और जिज्ञासा निवेदित कर रहे हैं सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी दिगंबर जैन बड़ा मंदिर के सदस्य कार्यकारिणी सदस्य। इसके बाद तैयार रहे पृथ्वीपुर समाज से देवेंद्र कुमार जैन। नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, ऐसा अद्भुत अकल्पनीय कार्य हुआ कि हम तो सोच भी नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या हो गया और क्या हो रहा है। बिल्कुल मतलब अभी हम जब गए तो बिल्कुल सोच नहीं पा रहे हैं कि आपके आशीर्वाद से कहां क्या होने जा रहा है। बस निष्ठापन का ऐसा कार्यक्रम सोचते हैं कि कैसे होगा, और पल भर में ललितपुर समाज के हमारे छोटे पहलवान आदि जो भी उनके ग्रुप थे, उनकी टीम की तरफ से सब लोगों ने ऐसा सहयोग किया कि उनका हम आभार भी नहीं कर पाए, और लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से हम लोगों को सहयोग दिया। अब महाराज श्री हमें दिशा निर्देश दें कि कैसे मेहरौनी इस बड़े कार्य को सब लोग मिलके, पूरा समाज, हम लोग कभी भी किसी भी कार्य को अकेले नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारी समाज पूरी जुड़ के उस कार्य को करती है। हम ये चाहते हैं कि आशीर्वाद दें कि जल्दी से जल्दी हम मंदिर निर्माण करें और पंच कल्याणक आपके सानिध्य में कब हो, बस ऐसा आशीर्वाद हमें मिले। देखो, हमारा काम तो है, हम तो मानने वाले के गुरु हैं। पहले आया था, तुमने थोड़ी सी बात मानी थी तो थोड़ा फल मिल गया था, और इस बार पूरी बात मानी तो पूरा फल मिल रहा है। जय हो जय हो जय हो। और अभी देखते जाओ, ये तो अभी झांकी है, पता नहीं और अभी क्या क्या है। झांकी है। मेहरौनी अकेला मेहरौनी नहीं, मेहरौनी अब एक तीर्थ क्षेत्र का एड्रेस बन रहा है। मेहरौनी ग्राम नहीं, मेहरौनी तीर्थ है। यशोदा तीर्थ क्षेत्र, मेहरौनी तो लगाना ही पड़ेगा, बिना उसके थोड़ी होगा। कितने नाम लगाओ, मेहरौनी तो लगाना ही पड़ेगा। तो एक तीर्थ क्षेत्र से जो जुड़ जाता है उसका एक बहुत बड़ा काम होता है। समाज जो तीर्थ क्षेत्र से इस बार जुड़ी है, उसका परिणाम है कि आज हम बड़े मंदिर में कुछ वो करने जा रहे हैं जो किसी पीढ़ी ने भी नहीं सोचा था। जय हो गुरुदेव, जय हो जय हो। और यशोदा तीर्थ क्षेत्र को यदि तुम अपना मानते रहे और समर्पण भाव दिखाते रहे, तो मैंने सुबह कह दिया कि यशोदा तीर्थ क्षेत्र को जो समर्पित रहेगा वो मेहरौनी में भी दिन दूना रात चौगुना फैलेगा। जय हो गुरुदेव, जय हो जय हो। हर तरफ से फैलेगा और पूरी मेहरौनी का विकास होगा। जैसे जैसे तीर्थ विकसित होगा वैसे वैसे मेहरौनी का भी विकसित होगा। उधर यशोदा तीर्थ क्षेत्र का शिलान्यास हुआ, इधर जाकर के मेहरौनी के अजितनाथ का शिलान्यास हो रहा है। जय हो गुरुदेव, जय हो जय हो। समाज एक बनो, बांटो मत, बांटो मत। लोगों को बांटने में मजा आता है, ये हमारा नहीं है, ये हमारा है, तो तुम भी बट जाओगे। कल तुम्हारे परिवार का तुम्हारा बेटा ही कह देगा ये पापा का है, ये मेरा है। हाँ, ये पापा का है, मेरा है, दोनों की कभी पटेगी ही नहीं, क्योंकि तुम धर्म को बांटते हो। ऐसे कहते कि ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा मंदिर है, ये मेरी बेदी है, ये मेरे भगवान है, ये मेरा और तेरा करने के बाद आप लोग बहुत गड़बड़ कर देते हैं। इससे आपका पुण्य बढ़ता है। मेहरौनी समाज
चाहे बड़े मंदिर का काम हो, चाहे यशोदा तीर्थ क्षेत्र का काम हो, पूरे अखंड बन के करते रहोगे तो तुम भी अखंड रहोगे, और दोनों को खंडित किया तो तुम भी खंड खंड हो जाओगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और दोनों सब इकट्ठे रहोगे, सब एक रहो। यशोदा तीर्थ का कार्य आए हमारा तीर्थ, बड़े मंदिर का कार्य आए हमारा मंदिर, महाराज हमारे आए हमारे मेहरौनी में महाराज आए। एक ऐसी अखंडता प्रभावमान करो, मन में भी मतलब कोई कमेटियों में तुम्हारे विचारों के प्रतिकूल व्यक्ति आ जाते हैं, उस कारण से क्षेत्र को मत बांटो, मत बांटो, मत बांटो। कई बार क्या होता है, आपकी कमेटियों में जो लोग आ जाते, आपके प्रतिकूल आ जाते हैं, आपका मान नहीं रखते हैं, आपका सम्मान नहीं रखते, आपके उस कारण से आप तीर्थ को बांट देते, वेदियों को बांट देते हैं, मंदिर को बांट देते हैं। ये नुकसान आपको इतना बड़ा उठाना पड़ेगा कि बाद में बिल्डिंग भी कराओगे तो नहीं होगी। कार्यकर्ताओं से और व्यक्तियों से भगवान को मत तोलो। भारत देश को कांग्रेस और बीजेपी से मत तोलो। भारत देश है। चाहे कांग्रेस आवे हो, चाहे ये तो चुनाव चलते आए, कभी मुरारजी आए, कभी गुलजारी भाई आए, कभी कोई नहीं आए, कभी बीपी सिंह आए, कभी डीपी सिंह आए, ये आते रहते हैं, लेकिन भारत तो बस हमेशा ध्यान रखना चाहिए, व्यक्ति अमर नहीं है, लेकिन हमारी जो कृति है वह अमर है। भारत हमारा पहले भी था, आज भी है और कल भी। बस ऐसे ही भाव करना चाहिए। कोई व्यक्ति पदों पे आ जाते हैं, उन कारणों से जो व्यक्ति मन मलिन कर लेते हैं, वे व्यक्ति बहुत अशुभ कर्म कर पाते हैं। वे कभी भी जिंदगी में कभी अपना सम्मान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जो कहते हैं हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा भारत अखंड है, हमारा मंदिर अखंड है, बड़ा मंदिर बन रहा है तो भी सब एक साथ जुटे। और अभी मैंने मेहरौनी में 90% ये देखा है, 100% तो नहीं कहूंगा, 90% देखा है कि जब यशोदा की दान की बात आई तो समाज ने खुलकर दान दिया, और जब बड़े मंदिर की बात आई तो यशोदा तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों ने भी यहां भी खुलकर के दे दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि नहीं हम तो यशोदा में देंगे, बड़े मंदिर में नहीं देंगे, और उन लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि हम बड़े मंदिर में ही देंगे, यशोदा में नहीं देंगे। देखो अपने सबसे बड़े प्रमाण पत्र बैठे हैं महायज्ञ नायक अजित बाबू, क्या आदर्श प्रस्तुत किया इन्होंने। यशोदा भी हमारा है और बड़ा मंदिर भी हमारा है, दोनों में कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव। ये फलेंगे दिन दूने रात चौगुने, इन पर होगी बरसात, इन पर होगा प्रकृति का बहुत बड़ा, इनको कोई भेद ही नहीं, सब एक है, अखंड है। कौन पदाधिकारी है कौन नहीं है इस तरफ इनका ध्यान ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। इनका ध्यान है हमारे भगवान और हमारे गुरु का आशीर्वाद, बस इससे आगे कोई देख नहीं। पर मेरे गुरु का आशीर्वाद कहाँ है, मेरे गुरु की दृष्टि कहाँ है, कोई लेना देना नहीं वहां कौन पदाधिकारी कौन नहीं है। मेरे गुरु जहां है वहां हमारा धन, हमारा मन, हमारा तन समर्पित है। ऐसी अखंडता तुम बनाए रखो, फिर चिंता मत करना, बड़ा मंदिर ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, फूलों जैसे बनकर के तैयार हो जाए। जय हो, जय हो, जय हो। और बनने के बाद फिर लोग कहेंगे महाराज अब कोई दूसरा और बताओ कोई काम। तो ये सब चीजें आप लोगों की इस बार जो आप लोगों ने अखंडता दिखाई, इस बार जो समर्पण दिखाया, उस समर्पण का फल है कि बहुत अच्छा काम किया। महाराज जी हम लोगों में थोड़ा सा विचार भेद तो हो सकता है, लेकिन मन भेद नहीं है। हमारी ये समाज की बहुत कोई भी कार्यक्रम हो, छोटा हो बड़ा हो,
सब लोग मिलजुल के ही करते हैं। और एक बढ़िया चुनाव मुनाव तो होते रहते हैं तुम्हारे यहाँ, एक बड़े मंदिर की एक बढ़िया निर्माण कमेटी बना दो, जिनमें अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष तो रहे, पंचायत के अंतर में ही 5-7 लोगों की जिस इस कार्य को करें। क्या होता है, चुनाव होते ही नक्शा पूर्व कमेटी के पास रहता है, उनको कोई प्लानिंग पता रहती नहीं है, अब वो कुछ का कुछ कर लेते हैं। इसलिए एक ऐसी कमेटी बना दें जो हमेशा पंचायत के अंदर में काम करे, अध्यक्ष मंत्री ही उसके सर्वे सर्वा हों, और 4-5 लोग और ऐसे जोड़ करके एक निर्माण कमेटी का चयन कर लो, तो इस कार्य में अच्छी सुविधा जाएगी। जो आदेश गुरु जी। पूज्य गुरुदेव, ये आपके ही वचनों प्रवचनों का प्रभाव है, आपकी ही दी हुई शिक्षा है कि आज मेहरौनी समाज अखंड है और अखंड रहेगी। क्योंकि गुरुदेव जब आपके चरण पड़े हैं, आपका सानिध्य मिला है, आपके प्रवचनों का लाभ हुआ है, तो जैसी परिकल्पना आपने की है, पूरी मेहरौनी समाज कटिबद्ध है कि आपकी भावना के अनुसार बहुत ही उच्च स्तर का यहाँ पर मंदिर का निर्माण होगा, यशोदय की गरिमा भी बनेगी और अजितनाथ भगवान का भी वैभव बढ़ता रहेगा, ऐसी सबकी भावना है। जिज्ञासा करें, देवेन जैन पृथ्वीपुर समस्त समाज आई है, वो श्रीफल भेंट करें। देवेन जी जिज्ञासा कीजिए आप। जगत पूज निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार की ओर से, पृथ्वीपुर जैन समाज की ओर से, पूरे नगर पृथ्वीपुर की ओर से और डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी जैन बड़ौत की ओर से त्रैवार नमोस्तु 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 पूज्य शुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। ये गुरुवार मेरा प्रश्न जिनवाणी से है। जिनवाणी जो जिनमें पूजन विधान आदि होते हैं, प्रथमानेक, करणानेक, चरणानेक के निर्णानेक के ग्रंथ होते हैं, उन्हें जिनवाणी कहते हैं। परंतु वर्तमान समय में जितने सारे बुलेटिन निकलते हैं, समाचार पत्र निकलते हैं, पत्र पत्रिकाएं निकलते हैं, और इनको लोग बाग मंदिर जी में रख जाते हैं अपने घर से। कुछ लोग मंदिर में अपनी रसीदें आदि रख जाते हैं, उनकी चाहे 50 साल पुरानी उन्होंने कहीं दान दिया, इस प्रकार की उनकी जीर्ण शीर्ण हालत की जिनवाणियां आदि मंदिर जी में चोरी छुपे रख जाते हैं। पता नहीं पड़ता है उनके घर में किसी प्रकार की कोई खिलौने के रूप में मूर्ति रखी हो, वो भी मंदिर जी आदि में रख जाते हैं। समझ गया। और गुरुवार मेरा एक और उसी से संबंधित है, हमें जो ग्रंथ है जिनमें पूजन विधान आदि है, उन्हीं को जिनवाणी का सम्मान देना चाहिए, या आजकल बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, तो क्या वो भी जिनवाणी के श्रेणी में आती है? मंदिर में बेचारे क्या करें, घर में कोई भी चीज ले जाता है तो वे डरते हैं विसर्जन करने। उसमें शायद आप भी होगे, आप नहीं होगा तो आपका परिवार होगा, परिवार नहीं हुआ तो कोई रिश्तेदार होगा, कुछ ना कुछ करते हैं। तो इसका एक ही तरीका है, कमेटी वाले उनको लेकर के और एक सामूहिक रूप से इकट्ठा करके संस्कार कर देना चाहिए। अपने यहाँ एक ही चीज़ है, वेस्टेज चीज़ है, जीर्ण शीर्ण चीज़ है, उसको संस्कारित कर देना चाहिए। मंदिरों में भी ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए। संस्कार ही उसका सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि घरों में लोग रहते हैं, घर वालों को भी कभी ऐसा हो तो मंदिर में रखने की अपेक्षा उनको संस्कार कर दो, और संस्कार करने के बाद फिर कोई उसका कोई दोष नहीं होता है। ऐसे मंदिरों में रखने से कोई मतलब नहीं, फिर भी रख जाते हैं तो आप लोगों को उसको संस्कार कर देना चाहिए। ब्रह्मचारिणी कीर्ति दीदी जी हमारे बीच में, सकल दिगंबर जैन समाज मालफीता, मोगना, गौर ये पधारे हैं, नंदीश्वर कॉलोनी आदिनाथ धाम आए, पूज्य श्री को श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करें। जिज्ञासा करें दीदी। इसके बाद तैयार रहेंगे विमल कुमार जैन मालपीता। परम पूज्य 108 मुनिवर सुधा सागर जी महाराज को कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आचार्य श्री जी की ने अपने पद्यानुवाद की कृतियों के नाम तोता क्यों रोता है और नर्मदा के नरम कंकड़ ऐसे शीर्षक रखे, उनका क्या तात्पर्य है? भाववाचक होता है। तोता क्यों रोता है, तो ये तोता का अर्थ है
व्यक्ति को क्यों रोना पड़ता है, कोई ऐसी गलती करता है जिसमें बाद में पछताना पड़ता है, तो भाववाचक कहलाते हैं। नर्मदा का नरम कंकर है, वो ऐसा कहा कि कंकर को इतना नरम है कि हम जैसा चाहें वैसा ढाल सकते हैं, ऐसे ही अपना जीवन है, इतना नरम है कि हम जैसा चाहें वैसा ढाल सकते हैं। तो ये भावात्मक पक्ष को लेकर के टाइटल रखे हैं, ऐसा मानना चाहिए। जिज्ञासा करें विमल जी, इसके बाद तैयार रहें संध्या मोदी। हे भगवान, मेरी तरफ से सकल दिगंबर जैन समाज नंदीश्वर कॉलोनी टीकमगढ़ की तरफ से और टीकमगढ़ सकल दिगंबर जैन समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आपके चरण पृथ्वी पर पंच कल्याणक हेतु केलगवा से डायरेक्ट दिगोड़ा होकर जाना है, तो हम सबका निवेदन है, सकल दिगंबर जैन समाज गोड़ का, मोहना का और मालवीथा का, कि आपके चरण इस छोटी छोटी समाज है यहाँ पर, यहाँ से होकर पढ़ें, ऐसी हम लोगों की भावना है। इसी भावना के साथ हम आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं कि हम सभी के निवेदन को स्वीकार करें। नमोस्तु 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 भगवान। अब हमारी शंका है हे भगवान कि हम सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करें। सम्यक दर्शन ग्रस्तों का एक ही है, सच्चे देव शायद गुरु को पहचान लेना और उनके कथन को यथावत सत्य स्वीकार करना ही ग्रस्तों का सम्यक दर्शन। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कहा है, कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों को जान करके उनकी बातों को असत्य मान करके त्याग देना ही सम्यक दर्शन का अंग कहा है, ऐसा मान। नमोस्तु भगवान। जिज्ञासा करें संध्या जी, इसके बाद तैयार रहे ममता सराफ। कुछ पल के लिए कसम मैंने काटा जब बड़े बाबा के सीली चरणों में छोटे बाबा का सिर झुका था। हमारे पूज्य आराध्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, क्षुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इच्छामि। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा ये है कि शाम के समय श्री जी के समक्ष श्रीफल कितने बजे तक चढ़ा सकते हैं? अब अपनी विवेक से चढ़ाए जाते हैं। सामान्य रूप से श्रीफल एक सामान होता है, अष्टद्रव्य आदि तो विशेष रूप से धोकर आदि चढ़ाते गलत है। अब श्रीफल आदि जैसे कार्यक्रम होता है तो चढ़ा देते, तो श्रीफल का कोई विशेष महत्व नहीं है। अष्टद्रव्य नहीं चढ़ना चाहिए। श्रीफल एक नरियल है, अष्टद्रव्य कभी कोई रात्रि में नहीं बनाता, श्रीफल तो रात्रि में भी रखे रहते हैं। तो श्रीफल आदि बात अलग है और अष्टद्रव्य की बात अलग है। जिज्ञासा करिए ममता सराफ जी, इसके बाद तैयार है शकुंतला जी टीकमगढ़। गुरुवर के चरणों में शत शत नमन बंदन, क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। अभिनंदन अभिनंदन ए सौभाग्य हमारे हैं, अभिनंदन अभिनंदन ए सौभाग्य हमारे हैं। गुरु सुधा सागर महाराज हमारे नगर पधारे हैं। थाल और आरत सजा सजा कर सब नारी नर लाए हैं। ऐसा लगा कि आज मेहरौनी में स्वयं महावीर पधारे हैं, महावीर पधारे हैं। महाराज जी, हमारे पापा जी का सपना था कि हम माता पिता बने और हमारा सपना था कि उनका पूरा करें, और आपके आशीर्वाद से वो सपना पूरा हो गया है महाराज जी। लेकिन मतलब हम इतनी बड़ी खुशी में हमारा पूरा परिवार इकट्ठा नहीं हो पाया, हमारे देवर और नंदू नहीं आ पाए क्योंकि उधर घटना हो गई थी और मतलब उधर से परमिशन नहीं थी। अब दूसरा माता पिता तैयार करो, उसमें सब इकट्ठे हो जाना महाराज जी। हमारा महाराज जी, ओम शांति। जिज्ञासा करें शकुंतला जी, इसके बाद तैयार रहे ओम शांति। महक सराफ। शिरोमणि सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे महाराज श्री, रास्ते में जैसे कहीं जा रहे हैं और कोई मुनि दिखाई देते हैं तो उनके चरणों में नमोस्तु करते हुए साष्टांग हो जाते हैं, तो क्या साष्टांग होने में कोई दोष लगता है? और अब श्रद्धा भक्ति है, ऐसी कोई बात नहीं, जैसी भाव बनते हैं वैसा हो जाता है। और जैसे मान लो किसी आत्मा का स्वरूप पहचानने के लिए धर्म किया जाता है एवं भव सुधारने के लिए धर्म किया जाता है, तो क्या धर्म धर्म है अथवा दिखावा है? आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए धर्म किया जाता है और धर्म किया जाता है, तो दिखावा है धर्म या आत्मा के स्वरूप?
धर्म कोई दिखावा नहीं होता, धर्म देखने में आता है, ये बात अलग है। कोई धर्म दिखाने के लिए नहीं करता, और दिखाने के लिए करता है वो धर्म नहीं होता। लेकिन धर्म कोई करेगा तो दुनिया को देखने में तो आएगा। ओम शांति नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, शांति। नमोस्तु गुरुवार, जिज्ञासा करें महक। देखो आवाज बहुत ज्यादा हो रही, अभी तक भी नहीं मान रहा क्या लोग? आप बात को समझो, लाइव चल रहा है, कोई सब लोगों को देखना चाहिए कि प्रसंग क्या है। जिज्ञासा करें महक सराफ। उसके बाद तैयार रहे रविंद्र जैन, अरविंद ऑप्टिकल्स टीकमगढ़। पूज्य श्री महरौनी की पूरी समाज कार्यकारिणी दोनों मंदिरों की, यशोदय तीर्थ और बड़े मंदिर की, ये भावना प्रेषित कर रही है कि गुरुदेव जब से आपके आगमन की आहट थी और जब से ये भाव सजोए थे 10 साल से कि हमारे गुरुदेव आएंगे, महरौनी में पधारेंगे और महरौनी में चमत्कार होगा, और पूज्य गुरुदेव महरौनी में अतिशयकारी चमत्कार हुए हैं। अब दोनों मंदिर की कमेटी ये भावना बा रही है कि गुरुदेव हमारा जैसा उत्साह अभी है, ऐसा उत्साह दोनों मंदिर के निर्माण तक बना रहे, तो इसके लिए हमें क्या प्रयास करने होंगे? ऐसा अभी मैंने सब बता दिया, तो मंत्री ने पूछा था वही प्रश्न था। जिज्ञासा करें अरविंद जी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। हे महाराज श्री, वर्तमान समय में मध्यम वर्गीय परिवारों के व्यापार समाप्त जैसे होते जा रहे हैं। इसका कारण है महाराज श्री कि वर्तमान में जो लंच बॉक्स वगैरह जैसे पाठशाला के लिए हम मंगाते हैं, तो केवल 100 रुपए का लंच बॉक्स आता है विद टैक्स के। उसके लिए ऑनलाइन कंपनी वाले 999 डाल के 576 में बेचते हैं, तो व्यक्ति ले लेता है, बाकी व्यापारियों से नहीं लेता है। तो मैं ऐसी मध्यम वर्गीय व्यापारी इसके लिए क्या करें जैसे वो चलते रहें? ऑनलाइन सामान की रेट बढ़ा करके कम में दे देते हैं, मध्यम वर्गीय व्यापार डाउन हो गया। देखो ये बात है कि संबंध में मेरा कोई नॉलेज नहीं है, और ये सब मैंने क्यों चल रहा है आप सरकार से निपटे। सरकार की बातें हैं, समाज इनको किस रूप में ले रही है। ओम शांति। क्या जिज्ञासा बंद करना पड़ेगी मुझे बीच में? इसका अर्थ है कि आप लोग जिज्ञासा करने नहीं देंगे। यदि आप जिज्ञासा की तो मैं सीधी जय बोल करके और समाप्त कर दूंगा। बार बार बोलना पड़ता है, अच्छी बात थोड़ी है। जिज्ञासा करें महक जी। इसके बाद तैयार रहे सेजल बजाज। जिज्ञासा कीजिए आप। बटन दबाओ उसका। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुवर मेरी जिज्ञासा ये है, पदमपुरा राजस्थान में जो आरती के वक्त किसी ना किसी को देव आते हैं, ये बात सच है या गलत? क्योंकि हमने तो ये सुना है, गए तो है नहीं है। गलत है, हम लोगों ने देखा है। अच्छा। और ऐसे भूत आते वहां पर, आते आते ऊ करने लग जाते। और एक दिन सामायिक कर रहा था मैं, बहुत ज्यादा ऊधम कर रहे थे, तो मैंने छुल्लक गंभीर साहब को भेज दिया, हमने जाओ इन देवताओं को निपटा के आ जाओ। इन्होंने जाके एक फटकार लगाई, सब बंद हो गई और शांति से बैठ गए। कुछ नहीं है, सब ये ढोंग धतूतरे चल रहे हैं। डिप्रेट लोग हैं, डिप्रेशन है। 90% लोगों को डिप्रेशन होता है, कुछ लोगों को बीमारी होती है। इनको अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और डिप्रेशन की दवाई लेना चाहिए। इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। देवता ऐसे ही नहीं आते, सबको परेशान नहीं करते, और वे परेशान करेंगे तो इतने अलौकिक कार्य होंगे
आप उनको एक कमरे में बंद कर देना, बाहर से ताला लगा देना, ताला लगा रह जाएगा, वो बाहर निकल के आ जाएगा। हमारे शास्त्रों में लिखे हैं कि देवता आते हैं, लेकिन ऐसे आश्चर्य कार्य करते हैं जो मनुष्य काम नहीं करता। उनकी उंगली काट दी जाती है, उसमें से जितनी बूंदों की खून निकलेंगे उतने ही मनुष्य तैयार हो जाएंगे। समझ लेना ये देवताओं का चमत्कार है। तो आज जो हो रहा है ये सब कुछ नहीं है, डिप्रेशन है, और इनको अच्छी तरह करना चाहिए। थोड़ी सी बाधा होते ही सब लोगों को यही करने लग जाते। मैंने जेल में से जेलर से पूछा, मैंने कि जेल में कोई भूत नहीं आते? बोले महाराज नहीं आते। मैंने क्यों? बोले ये डंडा है ना, ये सबके भूत उतार देता है। ये भूत ऐसे ही है जैसे पुलिस को देखकर शराबी, हाँ, पुलिस को देखकर शराबी बिल्कुल सीधा चलने लग जाता है। यानी शराब का नशा कम होता है और नाटक ज्यादा होता है। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें सेजल जी, इसके बाद तैयार हैं लवली जैन शास्त्री। मेरे परिवार एवं समस्त प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ परिवार की ओर से महाराज श्री के पावन चरणों में मन वचन काय से त्रिकाल त्रियोग त्रिभक्ति पूर्वक बारंबार नमोस्तु 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 एवं छुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामि इक्षामि इक्षामि। जय 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 गुरु सुधा सागर, जय 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 गुरु सुधा सागर। तप में रत्न तन्मन है, तेरी गौरव गरिमा गाते गगनांचल के कणकण है। जय 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 गुरु सुधा सागर, तप में रत्न तन्मन है, तेरी गौरव गरिमा गाते गगनांचल के कणकण है। धर्म दिवाकर ज्ञान उजागर। नहीं देखो, जिज्ञासा ऐसे भजन गाने लग जाएंगे। जिज्ञासा समझे, जिज्ञासा ही करना है। किसी को कोई भी पंक्ति नहीं बोलना है, ना हमें कोई प्रशंसा सुनना है, कुछ नहीं। जिज्ञासा, ओनली जिज्ञासा। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि कुछ दिन पूर्व आपने बताया कि विधवा स्त्रियों को मांगलिक कार्यों में पीछे रहना चाहिए, परंतु मैंने ऐसा महाराज जी, मैं बिल्कुल अबोध बालिका हूँ, मुझमें ज्ञान नहीं है, और मैंने ऐसा महसूस भी किया है महाराज श्री कि कुछ विधवा स्त्रियाँ जो होती हैं वो धर्म के अनुरूप आचरण करती हैं एवं वो सप्त व्यसनों से रहित अपना आचरण रखती हैं, तो वो तो गृहस्थों से भी पवित्र हो सकती हैं उस अनुरूप। हमने दो बातें और उसके साथ कही थी। वह माहौल में उस व्यक्ति को क्या माना जाएगा। जैसे घर का माहौल है तो लोग उसे माँ की दृष्टि में देख रहे हैं। बेटे का कार्यक्रम है तो माँ की दृष्टि में देख रहा है, वो माँ की पवित्रता है। समाज के कार्यों में वो महिला आएगी तो सब लोग उसे स्त्री के रूप में देख रहे हैं कि माँ के रूप में, बोलो, तो उसमें उसको दूर रहना चाहिए। सामाजिक कार्यों में अक्सर कर मैं कहता हूँ कि जब तुम्हारी लोक मत है, ये लोक मत में ऐसा है तो आप पीछे रहो। इससे आपके कई लोगों की आदत इतनी गंदी होती है, ऐसी औरतें या काना व्यक्ति सबसे ज़्यादा आगे आगे पटर पटर करेगा, वो चला करके पटर पटर करेगा, उससे उसको हानि है। अभी उसके अशुभ कर्म का आदाय बाद में और आएगा। यदि वो कहता है कि नहीं, जब समाज के कार्यों में हमारे लिए अशुभ माना गया है तो हम किसी का अशुभ नहीं करेंगे, और वो पीछे हो जाता है, महिला पीछे हो जाती है। उसको उस समय इतना पुण्यबंध होता है मंगल करने। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, सारे भारत के लोग सुने। एक महिला सौभाग्यवती मंगल का कलश लेकर आगे खड़ी है कि जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसका सगुन हो। दूसरी महिला विधवा है अथवा किसी भी, तो वो महिला ने कहा नहीं, मैं आगे नहीं आऊँगी क्योंकि शुभ कार्य में लोग अच्छा नहीं मानते, तो वो पीछे चली गई। तो जो महिला पीछे गई है उस महिला को सौभाग्यवती से ज्यादा पुण्य का बंध होगा। उसको, किसको? जो मंगल कलश लेकर सगुन कर रही है उससे ज्यादा किसको है? जो पीछे चली गई कि नहीं भाई मैं आगे नहीं आऊंगी, सबकी धारणा है कि विधवा शुभ नहीं होती है तो मैं तो पीछे रहूंगी। अब उस समय उसको इतना पुण्य का बंध हुआ है
कि उसने अगले भाव में सौभाग्यवती होकर ही मरेगी या आरिका बन करके मरेगी, इतना पुण्य कमा लेती। और जो लोग चला करके आते हैं कि नहीं हमें भली अशुभ मानते, मैं तो आऊंगी अशुभ हुए तो हो जाए, तो इस भाव में भी विधवा बनी है और अगले भाव का भी उन्होंने प्रमाण पत्र ले लिया है। तो लोक व्यवहार को भी जनपद सत्य कहलाता है। लोक व्यवहार में काना व्यक्ति, इस प्रकार का व्यक्ति, तो वो थोड़ा पीछे रहे, उससे उसको फायदा है, क्योंकि वो खुद मानता है जब वो विधवा नहीं थी। मैंने पूछा एक विधवा से, मैंने कहा जब आप विधवा नहीं थी उस समय आप क्या मानती थी? विधवा को मंगल मानती थी कि अमंगल? एक बार हुआ बहस को, महाराज जी हम विधवा हो गए तो क्या वैसे ही पाप कर्म का उदय है, लोग हमें पीछे धकेलते। मैंने कहा नहीं धकेलेंगे, पहले ये बताओ जब तुम विधवा नहीं थी उस समय तुम्हारे सगुन कार्यों में कोई विधवा आगे आ जाए तो क्या मानती थी? तो उन्होंने कही मैं तो अशुभ मानती थी। मैंने कही तुम्हारी परंपरा ही तो जिंदा है। तो व्यक्ति क्या होता है जब स्वयं पे गुजरता है तब अलग कानून बनते हैं। इसलिए इन कार्यों में लोग वहां किस दृष्टि से देख रहे हैं। मान लीजिए वही विधवा ब्रह्मचारिणी बन गई, तो लोगों की दृष्टि उनको देख करके विधवा का भाव आएगा कि दीदी का भाव आएगा? अब थी विधवाई, लेकिन अब आर्य का पिछी ले ली, एक विधवा ने आर्य का दीक्षा ले ली, तो अब सारा जगत उनको देखकर विधवा का भाव आएगा कि माता जी का? बस वो ध्यान रख लो। सारे लोग उस कार्यक्रम में किस दृष्टि से देख रहे हैं, तुम्हारी पोजीशन क्या है। तो जहां स्त्री का रूप देखा जाता है शुभ कार्यों में, वहां अपने आप कुशलता से, अपने मन से उसको पीछे होना चाहिए। कोई अपमान न कर पाए उसके पहले ही सम्मान प्राप्त कर लेना चाहिए। आज की अंतिम जिज्ञासा करें श्रीमती लवली जैन। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मैंने आचार्य श्री को आहार दिए थे, उस टाइम नियम लिया था कि 7:30 बजे के बाद अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी, लेकिन महाराज जी सर्दियों के समय में 6 बजे अंधेरा हो जाता है, लेकिन मैं 7:30 बजे तक जल भी लेती हूँ अन्न भी, तो क्या मुझे रात्रि भोजन का दोष लगेगा या नहीं? पहले नियम लिया है वो तो बराबर ठीक है, लेकिन रात्रि भोजन हो गई रात्रि, तो चाहे नियम लो चाहे ना लो, रात्रि भोजन का दोष तो लगेगा। अब वो 7:30 वाला नियम लिया है वो ठीक है, लेकिन रात्रि भोजन तो आपको गर्मी सर्दी के अनुसार लेना चाहिए। गर्मी का अलग समय निश्चित करो, सर्दी का अलग करिए। सर्दी में 5:30 बजे ही रात हो जाती, 6:45 बजे, और गर्मी में 7:30 बजे तक भी 7, 7:15, 7:30 तक रहता है। तो अलग अलग टाइम कर लीजिए, ऐसा करना। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगल आरती का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली है जो 5151 रुपये 5151 भाव बनाए। 5151 5151 एक 7171 रुपये 7171 एक 7171 दो 7171 और कोई 11,111 रुपये 11,111 एक 11,111 दो और कोई 11,111 12,212 रुपये। कोई बात नहीं, घर में लग रही लगाओ। 12,212 एक 12,212 दो और 12,212 तीन। ये सौभाग्य प्राप्त किया है जिन्हें आज आहार दान का भी सौभाग्य मिला। ब्रह्मचारी अभिषेक भैया, ब्रह्मचारिणी अनामिका दीदी, श्री सुमत कुमार, धर्मेंद्र, अरविंद, अनमोल, अंकित, निर्भय, भव्या, समस्त मिठिया परिवार को आ जाएं आरती के लिए। आरती प्ले करें भैया।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लोइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उप मंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उप मंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान।